खुश आमदीद। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 एपिसोड नंबर 12। इसमें हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग वाली आजमाइश के बाद और कौन कौन सी आजमाइशों से गुजारा और क्या क्या नेमतें अता की। हज और काबे जमजम क्या है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइशों के बाद फ़िलिस्तीन में बहुत सारी नेमतें अता की और सैयदा हाजरा के ज़रिए एक नेक औलाद की नेमत अता की जिनका नाम आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। जब अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत अता की तो आपकी खुशियों में इजाफ़ा हुआ। आप अल्लाह की अता की गई नेमतों का शुक्र करते और लोगों की रहनुमाई करते। फिर अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ आप सैयदा हाजरा और अपने दूध पीते बेटे को मक्के की तरफ छोड़ कर आएँ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्के पहुँच गए। ये जगह पहाड़ों के बीच वीरान मैदान थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा को कुछ खजूरें और पानी देकर वहाँ से चले। सैयदा हाजरा पीछे पीछे चली और कई आवाज़ें दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। सैयदा हाजरा कुछ करीब पहुँची तो बोली आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ ना कोई खेती ना कोई इंसान ना खाने पीने की कोई चीज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। सैयदा हाजरा पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं इस वीरान और बेआबाद जगह में हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। कोई जवाब ना पाकर आखिर में आपने पूछा क्या ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। जब सैयदा हाजरा को पता चला ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके बाद कोई सवाल ना किया और फरमाया अगर ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह हमें जाया ना होने देगा, यानी अल्लाह हमारा मददगार होगा। और अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की रज़ा के लिए सैयदा हाजरा वापस अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ आ गईं। बेशक जब तक इंसान अल्लाह पर यकीन और अल्लाह के अहकामात बजा लाता रहता है तब तक उसके साथ अल्लाह की नुसरत और मदद शामिल हाल रहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे चलते रहे और जब सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आँखों से ओझल हो गए तो आपने काबे की तरफ होकर अल्लाह से ये दुआ की आए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी जौज़ा और अपने दूध पीते बच्चे को इस जगह छोड़ा है जो तेरे मुबारक घर खाने काबे के करीब है। इस जगह को बरकत वाली बना दे, लोगों के दिलों को इस तरफ माइल कर दे और इस जगह को आबाद फरमा और इन्हें फलों की रोज़ी अता फरमा ताकि लोग यहाँ आबाद हों और तेरी इबादत करें और तेरा शुक्र अदा करें। तूफ़ान नूह के बाद अरब पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था और खाने काबे की जगह पर इमारत भी मौजूद नहीं थी। खाने काबे की इमारत को तूफ़ान नूह में उठा लिया गया था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र कुरान में सूरह इब्राहीम में किया है जो 13वें पारे के 18वें रुकू में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने के बाद फ़िलिस्तीन चले गए। सैयदा हाजरा अपने दूध पीते बच्चे के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए उस वीराने में रह गईं। कुछ दिनों में खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गईं। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। भूख और प्यास की शिद्दत से बच्चा लगा बिलखने। अब सैयदा हाजरा अपने बच्चे को भूख से बिलखता देखकर परेशान हुई। माँ कितनी भी बाहौसला हो पर अपने बच्चे को भूख से बिलखता नहीं देख सकती। सैयदा हाजरा ने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास में मौजूद सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी और इधर उधर देखने लगी, शायद कोई इंसानी काफिला या खाने पीने की चीज़ नज़र आ जाए। जब कुछ नज़र ना आया तो वापस अपने बच्चे के पास आई। फिर बच्चे को देखा और सोचा दोबारा कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ मौजूद पहाड़ी की तरफ बढ़ी। उस तरफ जाने से बच्चा आंखों से ओझल हो गया। आप परेशान हुई और जल्दी से उस पहाड़ी पर चढ़ी और इधर उधर देखने लगी। इस तरह आप मरवा पहाड़ी पर पहुंच गईं। जब मरवा पहाड़ी से भी कुछ नज़र ना आया तो वहां से उतरी और जल्दी से बच्चे के पास आई। बच्चे को बिलखता देखकर सोचा दोबारा कोशिश करनी चाहिए। दोबारा सफ़ा की तरफ बढ़ी। सफ़ा पर भी कुछ नज़र ना आया तो वापस मरवा की तरफ बढ़ी और बीच में बच्चे को भी देखती जाती और जब बच्चा नज़र ना आता तो दौड़ने लगती। इस तरह सैयदा हाजरा ने कई दिनों की भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए दोनों पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जब आप आखिरी बार मरवा पहाड़ी पर चढ़ी तो देखा जिस जगह बच्चे को छोड़ा था वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और ऊपर से परिंदे उड़ रहे हैं। सैयदा हाजरा ये देखकर घबराईं और वहाँ से उतरी और जल्दी से अपने बच्चे के पास आईं। देखती हैं कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिलखते हुए अपनी एड़ी रगड़ रहे थे वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। पानी को देखकर सैयदा हाजरा खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने सैयदा हाजरा की भूख और प्यास में की गई कोशिशें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे थे वहाँ पर अपना पर मारा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा। पर मारने की बरकत से वहाँ से पानी जारी हो गया। पानी को देखकर बहुत से परिंदे उसके पास आ गए और चक्कर लगाने लगे। सैयदा हाजरा ने जब पानी देखा
सैयदा हाजरा ने पानी पिया और मशकीज़ा भरकर रख लिया। पानी को बहता देखकर आपने चारों ओर बंद बांध दिया और फरमाया जमजम यानी रुक जा। जब से इस पानी का नाम जमजम पड़ गया, सैयदा हाजरा वहाँ से जितना पानी भरती उतना पानी फिर से भर जाता। यही पानी आपकी खुराक था और यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो सैयदा हाजरा की सुन्नत अदा करते हुए सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं और सैयदा हाजरा की भूख और प्यास में की गई कोशिशों को याद करते हैं। और जो पानी का चश्मा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से जारी हुआ, उस बरकत वाले पानी आब ज़मज़म को हाजी पीते हैं और साथ में लेकर आते हैं। ये पानी का चश्मा ता क़यामत तक जारी रहेगा और इस बरकत वाले पानी आब ज़मज़म को किसी भी बीमारी की शिफा के लिए पिया जाता है तो अल्लाह के हुक्म से उस बीमारी से शिफा मिलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने साल में कई बार आया करते। इस दौरान अरब का एक कबीला बनी जुरहम हिजरत करके नए पड़ाव की तलाश में जा रहा था। इस कबीले का गुज़र उस जगह से हुआ जिस जगह सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। पानी को देखकर उस कबीले के सरदार ने सैयदा हाजरा से वहां पर बसने की इजाज़त मांगी। सैयदा हाजरा ने उसके बदले में सरदार से कहा कि तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की खुराक का इंतज़ाम करना होगा। सरदार राजी हो गया क्योंकि उसके लिए एक माँ और बेटे की खुराक का इंतज़ाम करना बड़ा आसान था। इस तरह अरब का कबीला बनी जुरहम वहाँ पर आबाद हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उस जगह को आबाद किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे पर उन्होंने उस कबीले से अरबी सीख ली और उनके बच्चों के साथ रहते और उनमें घुल मिल गए और इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम परवान चढ़ते रहे और उनसे इतनी अरबी सीख ली, बाद में आप उनसे ज़्यादा अरबी दान बन गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो एक और आजमाइश का वक्त आ गया। एक बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आ रहे थे तो रास्ते में आराम करते हुए उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ख्वाब से बेदार हुए तो मक्के पहुंचकर सैयदा हाजरा से फरमाया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सैयदा हाजरा ने तैयार करके वालिद के साथ रवाना कर दिया। अब शैतान सैयदा हाजरा के पास आकर बोला, क्या आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ लेकर जा रहे हैं? सैयदा हाजरा ने फरमाया, कहीं दावत में गए होंगे। शैतान ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। सैयदा हाजरा ने फरमाया, कोई बाप अपने बेटे को भला कुर्बान कर सकता है? शैतान ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है। सैयदा हाजरा ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह की राह में एक बेटा क्या मैं कई बेटा कुर्बान कर सकती हूँ। सैयदा हाजरा पर जब शैतान का वार न चला तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आपको पता है आपके वालिद कहाँ लेकर जा रहे हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहीं दावत में जा रहे हैं। शैतान ने कहा, आपके वालिद आपको कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बाप अपने बेटे को क्यों कुर्बान करेगा? शैतान ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अपनी एक जान क्या मैं कई जाने अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता हूँ। जब शैतान का वार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी ना चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला, क्या आप अपनी इकलौती औलाद को एक ख्वाब के बिना पर कुर्बान करना चाहते हैं? ये ख्वाब तो झूठा भी हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबियों के ख्वाब झूठे नहीं होते, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। शैतान फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने से रोकता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकड़ियाँ उठाईं और उसे मारी। शैतान वहाँ से चला गया। कुछ दूरी चलने के बाद फिर दोबारा आया, आपने दोबारा फिर 7 कंकड़ियाँ मारी। शैतान वहाँ से चला गया। फिर कुछ दूरी चलने के बाद दोबारा वो आया। तीसरी बार भी आपने 7 कंकड़ियाँ उसे मारी। जिन 3 मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ियाँ मारी उनके नाम जमरातुल उला, वस्ता और अकबा हैं और यही वजह है कि मुसलमान हज के दौरान मीना में मौजूद 3 बड़े सतूनों पर पत्थर मारते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये को याद करते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ियों से मारा। ये बड़े सतून उसी 3 जगहों पर मौजूद हैं जिस जगह पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी से रोकने की कोशिश की। अल्लाह ने इस बात का जिक्र करते हुए कुरान में कुछ इस तरह फरमाया है, और इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अल्लाह की तरफ जाने वाला हूँ, बेशक अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता कर। फिर हमने नेक औलाद की बसारत अता की। जब बच्चा उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है?
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں تو میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ اولاد کی محبت میں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر چہرے مبارک کو زمین کی طرف کر دیا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح کیا ہے، اور جب وہ دونوں مطیع ہو گئے یعنی اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، چھری چلتی رہی پر گردن نہ کٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے رہے پر گردن نہ کٹی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نیچے سے کہا، ابا جان جلدی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری رکھ کر طاقت لگاتے رہے پر گردن نہ کٹی۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہ جلایا، اسی طرح چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹا، کیونکہ آگ میں جلانے کی صلاحیت اور چھری میں کاٹنے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں کی طاقت کو سلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، گردن نہ کٹی۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لیے کھڑے تھے۔ فرمایا، اللہ تم سے راضی ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اور جس دمبے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اسے ذبح کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ آج بھی مسلمان مکے میں حج کے دوران ایک جانور قربان کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں موجود مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، مال اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے راضی ہوئے۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چیز میں وفادار ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز میں وفاداری کی، آگ والی آزمائش میں، اپنی جوزہ اور بچے کو ویرانے میں چھوڑنے والی آزمائش میں، اور اپنے بچے کو قربان کرنے والی آزمائش میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ قربانی والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے۔ فرمایا، اللہ نے ہمیں خانہ کعبے کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت خانہ کعبے کی عمارت موجود نہیں تھی، خانہ کعبے کی عمارت کو طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبے کی جگہ بتائی گئی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی۔ جب خانہ کعبے کی دیواریں کچھ اونچی ہوئیں تو آپ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آگے کی تعمیر مکمل کی۔ جب آپ پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک کی برکت سے وہ پتھر پگھل گیا اور اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشان پڑ گئے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ پتھر 4000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی موجود ہے، جو خانہ کعبے کے قریب کچھ دوری پر موجود ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس پتھر پر قدم مبارک کے نشان ویسے ہی موجود ہیں۔ جب خانہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، میرے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو پاک رکھو، طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو دعوت دو۔ اللہ نے خانہ کعبے کی تعمیر اور حج کی دعوت کا ذکر قرآن میں سورہ حج میں کیا ہے، جو 17ویں پارے کے 8ویں اور 11ویں رکوع میں موجود ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جبل ابی قریظ پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سبھی انسانوں تک پہنچا دی، اس دور میں جو انسان دنیا میں موجود تھے اور جو ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، یعنی جو لوگ عالم ارواح میں تھے۔ جس انسان نے جتنی بار لبیک کہا، اللہ نے اسے اتنی بار حج کرنے کی شہادت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعوت دی، اس پہاڑ پر بلال مسجد بنائی گئی۔ بعد میں ایک بادشاہ کے محل بنانے کے لیے اس پہاڑ کو شہید کر دیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ صفا مروہ سے نکلتے ہوئے شاہی محل نظر آتا ہے، یہ وہی محل ہے جسے دنیا کے پہلے جنتی پہاڑ کو شہید کر کے بنایا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے، اللہ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، خانہ کعبے میں بہت سی ہماری نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔
अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आला मकाम और मर्तबा अता किया और बहुत सारी नेमतें अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा मेहमान के साथ खाना खाते। कई दिन गुजर गए, कोई मेहमान ना आया तो आप मेहमान के इंतज़ार में थे। आपको दो नौजवान नजर आए। आपने उनके सामने खाना पेश किया पर उन्होंने खाना ना खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हुए। नौजवानों ने कहा, आप हैरान ना हो, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें आपको खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है। अल्लाह आपको एक नेक बेटा अता करेगा और उसके बाद उसकी औलाद को भी आप अपनी उम्र में देखोगे। यानी फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बसारत दी। एक बेटे और पोते की बसारत सुनकर सैयदा हाजरा हंस पड़ी और बोली, क्या इस उम्र में हमें बेटा अता होगा? उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल और सैयदा सारा की उम्र 98 साल थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 175 साल की उम्र अता की। फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हैं? अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वही हर तारीफ का मुस्तहिक है। फरिश्तों ने फरमाया, हम कौम लूत पर अजाब देने के लिए आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस कौम में तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह के हुक्म से हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लेंगे और उनकी बीबी उस अजाब में गिरफ्तार होगी क्योंकि वो पीछे रह जाने वाली है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की मुलाकात का जिक्र कुरान में सूरह हूद और सूरह अनकबूत में किया है, जो 12वें पारे के 7वें रुकू और 20वें पारे के 16वें रुकू में मौजूद है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस के अगले एपिसोड में बात करेंगे कौम लूत कौन थी और कौम लूत के लोग किस तरह के गुनाह किया करते थे और अल्लाह ने कौम लूत पर कौन सा अजाब भेजकर कौम लूत को हलाक किया। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की जानकारी वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।